हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। तो वीडियो की री एग्ज़ाम यानी कि वीडियो की पुनः परीक्षा अब निश्चित हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वीडियो के संबंध में जो याचिका दायर की गई थी उसको डिसमिस कर दिया गया है। तो अब यूपी ट्रिपल एससी इस परीक्षा को करवाएगा ज़रूर। और एक बात और भी यहाँ पर है कि यूपी ट्रिपल एससी पहले से ही तैयार था, क्योंकि जो एग्ज़ाम कैलेंडर जारी किया गया था, एग्ज़ाम कैलेंडर में बहुत सारे स्लॉट खाली रखे गए थे। वो इन्हीं परीक्षाओं के लिए रखे गए थे कि अगर याचिकाएं वगैरह जो पढ़ रही हैं अगर वो खारिज होती हैं तो परीक्षा करवानी पड़ेगी। और यहाँ पर अब वीडियो की पुनः परीक्षा तय हो चुकी है। तो आपको याद होगा कि ये 2018 की वैकेंसी है और इसमें नए आवेदन नहीं लिए जाएंगे। और जितने पुराने आवेदक थे उसमें से बहुत सारे जो मेधावी छात्र रहे होंगे वो कहीं ना कहीं सेलेक्ट भी हो चुके हैं, और कुछ लोग ऐसे भी रहे होंगे जो लोग कहीं ना कहीं नियोजित हो चुके हैं। तो निश्चित रूप से जितने कैंडिडेट पहली बार परीक्षा में बैठे थे, संख्या इस बार उनसे कम रहेगी। आपको याद होगा कि अभी हाल ही में जो परीक्षाएं हुई हैं, लेखपाल परीक्षा हुई, पूर्ति निरीक्षक की परीक्षा हुई, और भी परीक्षाएं हुई हैं। तो जिस एजेंसी ने पेपर को सेट किया है वही एजेंसी उम्मीद है कि इस परीक्षा को भी करवाएगी। आई एम नॉट वेरी श्योर, लेकिन पूरी उम्मीद है कि उसी प्रकार का प्रश्न देखने को आपको यहाँ पर मिलेगा। सीटों की संख्या यहाँ पर कितनी है? 1953, लगभग 2000 सीटें हैं। तो ठीक ठाक पद आप इसे कह सकते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न जो है उसमें कोई बदलाव नहीं है। जीएस है, रीजनिंग है और हिंदी है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैथ और इंग्लिश नहीं है जैसा कि पेट और अन्य एग्ज़ाम में होता है। तो इन सब्जेक्ट के न होने से मैथ में जो वीक कैंडिडेट हैं उनको काफ़ी फ़ायदा भी मिलेगा। और ये भी है कि अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी करें तो निश्चित रूप से आप इस परीक्षा को बहुत शानदार अंकों से क्रैक कर सकते हैं, और आपका जो सिलेक्शन है वो अपेक्षाकृत अन्य परीक्षाओं के इसमें कहीं ज़्यादा आसानी से हो सकता है। सिलेबस आपको याद दिला देता हूँ। सिलेबस में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुल मिला के 2 घंटे की परीक्षा होगी। प्रश्नों की संख्या 150 रहेगी, अंक होंगे 300। और इसमें हिंदी परिज्ञान, लेखन, सामान्य ज्ञान, बुद्धि परीक्षण, सामान्य जानकारी से आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग रहेगी और हर परीक्षा से ज़्यादा है, यानी कि 1/2 अंक। 2 प्रश्न गलत करेंगे, 1 प्रश्न सही करेंगे, रिजल्टेंट आपका 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से परीक्षा आगे बढ़ने वाली है। तो काफ़ी अच्छी बात है आप लोगों के लिए जो लोग अन्य परीक्षाओं में लगे हुए हैं और जो लोग इसमें आवेदन किए हैं। अच्छा, एक बात और भी कि एक प्रश्न आपके मन में आ रहा होगा कि पिछली बार आपने परीक्षा नहीं दी थी तो क्या इस बार परीक्षा में शामिल हो सकते हैं? डेफिनेटली 99.9% उम्मीद है कि आप इस परीक्षा को दे पाएंगे, पिछली बार आपने परीक्षा दी हो या न दी हो। 1% का जो चांस है वो आयोग के विवेक पर निर्भर करता है, क्योंकि आयोग ने इसके बारे में अभी तक कोई ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं दी है। और देखिए, एक खबर और भी आ रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस में सहायक रेडियो अधिकारी के पद पर भर्ती के लिए स्क्रीनिंग की परीक्षा 28 अगस्त को होने जा रही है। ये 2018 की वैकेंसी थी, 12 पद थे। तो इसके लिए जो विज्ञापन था 4 साल पहले जारी हुआ था, और अब इसकी परीक्षा सिर्फ लखनऊ में करवाई जाएगी। परीक्षा सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक होगी और 300 अंकों की परीक्षा होगी। प्रत्येक प्रश्न 2.5 अंकों का होगा। कुल 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, एमएससी, अनुप्रयुक्त भौतिकी में विषयवार 80 प्रश्न और सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। सफल अभ्यर्थियों का इंटरव्यू भी होगा और फिर जो है फाइनल रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर किया जाएगा। तो सहायक रेडियो अधिकारी की परीक्षा 28 अगस्त को होगी। महाविद्यालयों में पुस्तकालय प्रवक्ता के पदों पर भर्ती होने वाली है। एडेड महाविद्यालयों में रिक्त पदों के सापेक्ष जो विवरण है वो मंगाया जा रहा है। तो प्रदेश भर के राजकीय महाविद्यालयों और एडेड महाविद्यालयों में पुस्तकालय प्रवक्ता के, ये पहले लाइब्रेरियन का पद होता था, अब इसे पुस्तकालय प्रवक्ता कहा जाता है। इसके लिए उच्च शिक्षा निदेशालय में प्रक्रिया शुरू हो गई है। सभी महाविद्यालयों से पुस्तकालय प्रवक्ता के खाली पदों का विवरण जुटाया जा रहा है। खाली पदों का विवरण मिलने के बाद उच्च शिक्षा निदेशालय से उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को अध्याचन भेजा जाएगा। इसके बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। अगले कुछ महीनों में आपको विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। तो प्रदेश भर में 164 राजकीय महाविद्यालय और 331 अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय हैं। एडेड महाविद्यालयों में 21 अल्पसंख्यक श्रेणी के हैं। इनमें से अधिकतर में पुस्तकालय अध्यक्ष और के पद खाली हैं। वर्षों से इन पदों पर भर्ती नहीं हुई है। पूर्व में जो थे वह सेवानिवृत्त हो चुके हैं। नई भर्ती न होने के कारण कई महाविद्यालयों में पुस्तकालय बंद हैं। पहले यह पद पुस्तकालयाध्यक्ष के नाम से जाना जाता था, तो अब इसका नाम बदलकर पुस्तकालय प्रवक्ता कर दिया गया है।
तो कुल मिला के देखा जाए तो काफ़ी अच्छे पद रह सकते हैं। हालांकि अभी पदों की कोई सूचना नहीं मिली है, लेकिन प्रदेश में कई महाविद्यालयों में अस्थायी प्राचार्य भी नहीं थे, इसलिए निदेशालय को रिक्त पदों का विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया था। अब सभी महाविद्यालयों में आयोग से चयनित प्राचार्यों की तैनाती हो गई है। ऐसे में अब विवरण मंगाकर शीघ्र ही सूची तैयार करके विज्ञप्ति जारी की जाएगी। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सोशल मीडिया में और न्यूज़पेपर में भी एक खबर प्रकाशित हुई है कि 5 वर्ष से भी कम उम्र के बच्चों का लगने लगा फुल टिकट। तो बच्चों का फुल टिकट लिए जाने के मामले ने तूल पकड़ा, तो रेलवे बोर्ड ने इसके संबंध में सफाई दी है। बेसिकली यहाँ पर बात ये थी कि 5 साल तक का अगर बच्चा है और अगर उसे सीट चाहिए, ध्यान दीजिए, अगर 5 साल का कोई बच्चा लेकर आप ट्रैवल कर रहे हैं और उस बच्चे के लिए आपको सीट चाहिए तो आपका पूरा पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप उसे अपनी सीट पर लेकर यात्रा करते हैं तो रेलवे के मुताबिक इसके लिए आपको जिस प्रकार आप यात्रा कर रहे थे बिल्कुल फ्री में, कोई शुल्क नहीं देना है, कोई टिकट का पैसा नहीं देना है, तो नहीं देना होगा। मतलब अगर आप सीट लेंगे तो पैसा देंगे, नहीं लेते हैं तो आप अपनी सीट पर यात्रा करवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो बात थी, ये सब निकल कर जब सामने आई तो काफ़ी इस पर हो हल्ला मचा था। फिर रेलवे बोर्ड ने इसके संबंध में अपनी जो सफाई है उसको दिया है और कहा है कि जिन्हें बर्थ चाहिए उन्हीं के लिए ये प्रावधान है। जो लोग अपनी सीट पर अपने बच्चों को लेकर यात्रा करेंगे तो उनके लिए कोई भी बदलाव नहीं है, वो लोग फ्री में यात्रा कर पाएंगे। तो ये नियम है। तो होना भी चाहिए कि अगर एक सीट कोई ले रहा है तो उसको तो पैसा देना ही पड़ेगा, और अगर अपनी सीट पर लेकर बच्चे को यात्रा कर रहा है तो फिर तो ठीक ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक नियम ये भी है कि अगर आप जनरल टिकट लेकर यात्रा कर रहे हैं तो अगर आपके साथ कोई बच्चा है जिसकी उम्र 5 से 12 साल है तो उसके लिए नियम था कि आधा टिकट आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन बाद में हुआ कि अगर मतलब ये था नियम कि अगर आप जनरल में चल रहे हैं, ठीक है, जिसको आप लोग चालू बोलते हैं, चालू में चल रहे हैं तो आधा टिकट, लेकिन रिजर्वेशन चल रहे हैं, सीट लेनी है तो आपको पूरा टिकट लेना पड़ेगा। तो ये बदलाव था, इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं है, सीधी सी बात है। आपको एक बर्थ चाहिए तो आपको पैसा देना पड़ेगा, अपनी बर्थ पर अपने बच्चे को लेकर जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की पूरी अपडेट। शीघ्र ही मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।